दोस्तों आज की शानदार डिबेट वीडियो में हम देखेंगे चित्रा त्रिवेदी ने आलोक शर्मा को कैसे आज धोया है। सुधांशु त्रिवेदी ने चित्रा त्रिवेदी पे काफी ज्यादा आरोप लगाए, तभी चित्रा त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद सुधांशु त्रिवेदी के होश उड़ गए। उसी बीच दौरान आलोक शर्मा भी उछलने लगे, तो इस डिबेट में काफी ज्यादा मुठभेड़ हुई और काफी ज्यादा बहसबाजी। तो लास्ट में आके सुधांशु त्रिवेदी ने चित्रा त्रिवेदी से हार मान ली और इस डिबेट में बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो अब आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप गए उस पे एक अच्छी लाइन बोल देते। चलो ये तो हमें अच्छा लगा क्योंकि आप तो गांधी जी के वन एंड एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर हैं। अरे वो भी मुंह से नहीं निकला। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है मोदी जी ने, एक कांग्रेस का नेता आज तक नहीं किया। तो जब चित्रा जी सरदार पटेल और गांधी जी का सम्मान करना नहीं जान सकते, अगर मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो मीडिया और आप ये सब तो है ही क्या, इसमें कौन सा। बस मोदी जी के प्रति ईर्ष्या में इस कदर है कि अपने पुरखों का भी अपमान करने को तैयार है, उसके लिए भी दो लाइन बोलने को तैयार नहीं। अब एक तथ्यात्मक जवाब देता हूं, किसान को क्या मिला। भाई साहब सुनिए, एमएसपी 1.5 गुनी हो गई और आपको लगता है कि किसान की आय घट गई। अब मैं बताना चाहता हूं, इस G20 में बायोफ्यूल अलायंस, ये बायोफ्यूल अलायंस ये होता है कि पेट्रोल में बायोलॉजिकल फ्यूल इन्वॉल्व होता है। इसमें कौन 3 देश शामिल हैं? अमेरिका, ब्राजील और भारत। क्योंकि बायोफ्यूल 2 ही चीजों से बनता है, मेज यानी मक्का और दूसरा है गन्ना। मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्राजील में होता है, गन्ना सबसे ज्यादा भारत में होता है। हमारी सरकार आने से पहले पेट्रोल में ब्लेंडिंग 1% थी, अब 10% हमने 2022 में अटेन कर लिया, 2025-26 में 20% होगा। मान्यवर, जब ये बायोफ्यूल का बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा गन्ने के किसान को फायदा होगा। और 2 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां के किसानों को स्ट्रक्चर्ड फायदा इंटरनेशनल मार्केट का मिलने जा रहा है। मगर अब ये राहुल गांधी जी की बुद्धि को कहां समझ में आएगा, जो मोदी जी के विरोध का घड़ा का चश्मा इतना लगा हुआ है। कहते पानी भर गया। भाई पानी भर गया तो पानी भरा हुआ दिखाई काहे नहीं पड़ा। मगर इसके बावजूद केवल ये देखना है, जिसे कहावत होती है कि पी ना पाए तो ढरका जरूर दे, तो नहीं किसी पे आरोप लगाने लगेंगे। देश पे आरोप, देश की सेना पे आरोप, देश की विदेश मंत्रालय पे आरोप, मीडिया पे आरोप, जुडिशरी पे आरोप, और सुनिए इलेक्शन कमीशन पे आरोप, ईवीएम पे आरोप। तो इसीलिए मैंने कहा चित्रा जी आपकी तो साथी क्या है, या तो सबको लपेट देते हैं। बोलिए आलोक जी, उनके आरोपों पर जवाब। चित्रा जी मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने कहा कि 53 देश तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे और हमारे देश पर 3 गुना कर्ज हो जाएगा, उसका जवाब नहीं है। इन्होंने कहा साहब विकास फंड बनेगा और कर्ज मुक्ति फंड बनेगा, और हमारे यहां भी इन्फ्लेशन फंड बना था। हम पूछ रहे हैं अगर इन्फ्लेशन फंड से मोदी जी का अर्थशास्त्र इतना अच्छा है तो हमारे यहाँ महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो 1150 रुपए का सिलेंडर बिकेगा, तब तो कहा जाएगा कि विकास के लिए हम सिलेंडर की कीमत बढ़ा रहे हैं, और 200 रुपए घट गए तो अब कहेंगे साहब विकास बंद। खैर, बायोफ्यूल अलायंस होगा, लेकिन हम ये सवाल पूछेंगे कि देश की राजधानी पिछले अब साल ही 2 महीने पर्यावरण की समस्या के पॉल्यूशन के कारण 2 महीने स्कूल बंद रहे। 2047 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, ये बहाने बनाने छोड़ दीजिए आप लोग। 2022 में किसान की आय डबल होनी थी। आज आप पूरे विश्व को किसानों पे पूरी तरह से ज्ञान दे रहे हैं और अपनी आय घट गई। यहां पर हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। विश्व गुरु साहब ने पता नहीं क्या कर दिया। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किसानों को, शुगर केन के किसानों को फायदा होगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो बकाया है उनके बकाया दिलवा दीजिए, और अगर 14 दिन में नहीं देंगे तो उनको, किसानों को उनका ब्याज देना पड़ेगा। आज तक ब्याज नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन पता नहीं 2020 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 40 में क्या होगा। आप देश को केवल और केवल गुमराह करते हैं। मेरा सवाल था कि लगभग 20,000 करोड़ रुपया विश्व गुरु की छवि को बनाने के लिए खर्च हुआ। देश को क्या मिला वो कैटेगरी के लिए पता चलना चाहिए। जब ब्रिक्स से देश से प्रधानमंत्री लौटे थे, सम्मेलन थे, तो वो तो बाद में सोशल मीडिया पर खबरें आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर बैठने के लिए भी एक जगह सोफे पर नहीं कहा गया। हम सवाल नहीं पूछेंगे। देश की छवि क्या बढ़ रही है उस चीजों से? आप केवल और केवल अपनी छवि और 2024 के इलेक्शन के लिए अगर खर्चा करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। अगर पंडाल में पानी घुसेगा तो हम पूछेंगे कंपनी गुजरात की तो नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे। हम विपक्ष हैं और विपक्ष की तरह सवाल पूछेंगे। न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा, न देश को कुछ पता चलने दूंगा। अगले दिन पूरा मीडिया मेरी स्तुति करेगा और मैं बल्ले बल्ले करके चला जाऊंगा। अब हम नहीं जाने देंगे। मेरे सीधे सवाल, देश को क्या मिला, देश को बताया जाए। क्या चीन पीछे हट जाएगा, बताया जाए।
चीन और रूस क्यों नहीं आए, बताया जाए। देश को पता चलना चाहिए